बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, बहरूप नगर से आज हमें ज्वाइन किया है सनी देओल ने, बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं डिम्पल कपाडिया, और बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है अमिताभ बच्चन ने। नमस्ते, कैसे हो वसी? मैंने सिर्फ शुक्रिया कहा है, इसके 2 डायलॉग क्यों लिया है? क्यों लिया है? मैं हीरो, वो आप ओल्ड हो गए। मगर लेजेंड तो वही माने जाते आई एम द लेजेंड। क्यों डिपो, तुम तो कहते थे तुम्हारे जैसे लेजेंड कोई भी नहीं है। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? सांप सो गया है, अब तो बोलो। वे तो चुप हो से, तो मैं बोलसा ना, बोली जा रहे हैं टर 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 टर। आई हेट डिम्पल। अच्छा, मिकी पुली गई? वो तो मिकी मिकी कर रही है। मिकी कहते हैं कि भाई मुझे, मिकी मुझे कहते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको नहीं कहते। तो ये जो हमारी पोठवारी जुबान है, वो बड़ा खूबसूरत जुबान है, इसमें मिकी कहते हैं मुझे को। अच्छा, मिकी आपको कह रही है? इतना आया बड़ा जातक। क्या मुझे गाली दे रही है? इससे मुझे अभी कुछ कहा है? शाह जी, मैं भी शेखुपुरे था अमिताभ बच्चन, मैनू भी सही बोलूंगे। जातक कहते हैं बच्चे को। आप भी बहुत बड़े जातक हैं और बड़े क्यूट जातक हैं वसु दादा। आप मुझे ना तमीज से बात क्यों नहीं करते? तब ऐसे करो। मैं आपके साथ बचपन में बंटे खेलता रहा हूं, जो आप मुझे वस्तु कहते हैं। वैसे आपको पिला गोली पसंद है या कली जोटा? हाय हाय हाय, दोनों खेला करता। ये वाली उंगली से खेलते थे या ये वाली? नहीं नहीं, इस उंगली से कौन खेलता है, ये खेलते ही है। क्यों करके पक्के निशानेबाज लगे। और कली जोटा में कली मांगते थे कि जोटा? ये तो अब उस वक्त है ना कि भाई उस वक्त क्या जहन में आया, कभी सोचते थे कि भाई कल्ली कभी जोटा। उस वक्त भी आप जोटा ही मांगते थे। मुझे याद है बचपन में पेपर भरा होता था। हाँ, खरोटों से भी और बंटों से भी। हाँ, और मैं पता क्या करता था, वो बिलोरी जो बंटा होता था ना, उसको अलग कर लेता था। मुझे पता था आप बिलोरी को अलग कर देते हैं। वैसे बचपन के ये खेल कितने अच्छे थे। और मैं आपको बताऊं, आज क्या उम्र हो गई, आज भी मैं वो बिलोरी बंटा किस लिए देख लवा ना, तो बड़े बड़ा तो उसको हथेली पे रख के काफी देर तक मैं देखता रहता हूँ। इस कदर पता नहीं क्या कुछ याद आ जाता है उससे देख के। उसके वजह से मार भी पड़ते थे। हाँ, मार भी पड़ती। याद है जब मिट्टी हो जाते थे? वैसे आपका निशाना कैसा था? मेरा निशाना बहुत अच्छा। उससे भी अच्छा। मैं तो जब बंटे के साथ इस तरह निशाना लगाता था, हाँ। दूसरे साइड वाला बंदा कहता था वही में मर गया। आपने गुल्ली डंडा खेला है? बहुत खेला। कितनी बुच्चियां निकालते थे? हाँ यार, क्या आपने याद करा दिया। आज सारा कुछ पूछ के जाऊंगा। बुच्चियां तो ऐसी निकालते थे, गली के एक कोने से शुरू होते थे और बुच्चियां निकालते निकालते दूसरे कोने तक पहुंच जाते थे। कई दफा तो बुच्चियां निकालते निकालते अब लाहौर में आ गए। मैं तो पिट्ठू गोल गरम में खेलता था। अरे वाह, एक दफा पिट्ठू ज्यादा गर्म हो गया, उसने मुझे इतनी गालियां दी। इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ, मैंने बॉल ठीकरी पे मारने की बजाय बॉल पे मार दिया। आई बॉल। तेरे हाथ च बंदूक होवे, तू की हाल करे? अब मैं जब भी खेलता हूँ वो अपनी आंख निकाल के मेरे आगे कर देता है। आई लव डिपो। बुढ़ा हो ही गया, पर तेरी ठरका नहीं मुक रही। जैसे जैसे बंदा बुढ़ा होता है, नरक शुरू होती है। पापा का ये कहना है। इन्हू बंदा ये भी नहीं कह सकता कि तेन फिल्म में जो कट करा दें। क्यों? है ही कोई नहीं फिल्म। आए होता है, इसमें क्या है, बड़े बड़े स्टार्स के बाद चूंकि एक एज होती है ना, जब एज गुजर जाती है तो लाज़िम बात है बाज़-औक़ात काम कम हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ा तमीज़ बात के वजह से लील कर रहे हो। होता है, काम कब हो जाता है, बंदा बूढ़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैं आज भी घायल कर सकता हूँ। गल्ला ही है ताड़ियां। तेरे मत्थे च कप मारेगा फिर तेन समझ आएगी। मारा थे सही, मैं इसमें नासा पंसा। वो नासा पंसा है। आपने मेरी फिल्म घातक देखी है? जातक? कोई जाए तले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली दिया भूल आए। बुजुर्गी दा आलम देखो, स्लो मोशन लग रही है। इसमें अच्छा डांस नहीं था? हाँ, ममता कुलकर्णी का। ममता को देखा? कौन कहता है कि एंकर ठरके नहीं होता? आपने मुझे नहीं देखा? आप थे ही नहीं उस गाने में, मेरे ख्याल में। इस गाने में थे आप? हाँ, कहाँ थे? मैं पीछे से गुजर रहा था, उसने कहा ना कोई जाए तो ले आए। हाँ।
तुम्हें लेने जा रहा था। अमित जी तुसा तकने पे हो ए के चवला पे मार रहे है मैंने तो कई मर्तबा धर्म जी को कहा था क्या मुंडे नु किसी होर काम ते पा दे। वो ये बात सुन के गरम जी हो गए। आप कहते रहे बाबा का कि इसको किसी और काम पे लगा दो। ये होर तेरा मुंह ही मकैन कार गया। तो अभिषेक कौन सा अल पचीनो है? अच्छा अमित जी ये बताइए, कमाल शाह जी की कर रहे हो तुसी और सानू बुलाया कद लिए थे एडा बड़ा डायरेक्टर बैठा थे तुसी छोटे छोटे फनकारा में गल कर रहे हो नहीं नहीं बहरहाल ये आए बहरूप नगर से हैं मगर हैं तो बड़े लोग। तो मैं मंडी की चीज लेना आया तो चले आपसे भी जरा गुफ्तगू करें। संजय लीला टकसाली पानी वाला तला जिदा ना एडा बड़ा ओदी फिल्म कितनी बड़ी होगी। फिरोज खान नु जानदे हो कि नहीं जानदे? वो जो इंडियन कोरियोग्राफर थी। हाँ जी जानदे होगे मधुरी दी उस्ताद थी। हाँ माधुरी के कई जो पॉपुलर गीत थे उनकी कोरियोग्राफी जो है वो सरोज खान की हुई। हाँ जी धक धक करने लगा और जियरा डरने लगा। ये तमिल फिल्मों की माधुरी है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं सनी साहब, हाँ? सरोज खान जो थी जिनका हाँ जी। जिक्र हो रहा है है जी है शगिर्द दी मेरी गुरु सी और वो गाना तुम याद होएगा मधुरी दा कौन सा? 1 2 3 हा क्या शब्द किता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैसा गाना जी। वैसे सर जो भी है इस बंदे ने मजदूरी से मेरा दिल उठा लिया कसम खुदा की। तेरी खैर हो तू किड़ा नील कपूर है। ये भी लोगों को बता कि जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डांसर रहा है उसके लिए सरोज खान ने कोई गाना नहीं गाया, कोई डांस नहीं करा। वैसे एक मिनट ठहर जाओ, अब पहले मेरी बात सुने, आप कोई डांसर नहीं है। तुम्हारी पार्टी वैसे खतरे में है। तुम चुप आ जा। आपको तो पता नॉन डांसर एक्टर कहते थे। कहने का तो आपको भी कुमार गौरव कहते हैं। कौन थे क्यों रे मेरे हक में आबले पड़ गए जुबान में क्या? मेरे लिए कौन सा गाना बनाया? मेरे लिए वही बनाया छोटा सा घर है ये मगर। ना इसमें म्यूजिक है ना इसमें वो फास्टनेस है। तेनू कैसे शरीफ आदमी का शो है तो टोन हो गया हैं। अपना नाम दस तेरा शाह जी नू। मेरा नाम मदहोश चांद टप करके जान काट लेंदी है। ये तो स्टेप ना भी करे फिर भी जान निकाल लेते। और तेरे वास्ते गाना नहीं दाल चौल बनाए उन्हें। की बनाया सी ओ तो शाह जी शो सी गल करना नहीं की कहना वादा करो तुसी सेंसर नहीं करोगे फिर मैं कहूंगा। नहीं नहीं आप रहने दे। इतनी सरोज खान ने बनाया सी वो 4-5 फिल्म दा न जाने कहां से आई बस तंग पीन न कर दे। न जाने कहां से आई है न जाने सरोज खान भी इस डांस नहीं करवा सकी है। तोबा जी कि तुम कहाँ को जाएंगे दीवाना इसे बनाएंगे ये लड़का। जटे जमला पगला दीवाना। आपको सनी एक बात बताऊं वैसे, बताइए। वो शायद आपको पसंद ना आए मगर शाहरुख खान के करियर में बहुत अहम रोल था सरोज खान का। वो जो शाहरुख खान का सिग्नेचर पोज था ना वो आज तक जो उनकी पहचान है कौन सा? वो सरोज खान ने क्रिएट किया था शाहरुख खान के। ये वाला शाहरुख से पहले ये स्टेप सरोज आपा ने मुझे करवाया था। ये वाला नहीं हाँ। पहले उन्होंने ये वाला करवाया उसके बाद ये वाला जब ये भी मुझसे ना हुआ फिर ये वाला। वैसे सनी पुत्र मैंने तेरे बड़ी हमदर्दी है। हमदर्दी तो पापा को भी मुझसे बहुत थी। आगे आ जाओ मेरा कैमरा ना काटो। तेनू संजय लीला टकसाली ने डायरेक्ट किया होता ना आज जो जेडे 3 खान ने 3 उन्हां तो उत्ते तेरा नाम होना सी। अच्छा तेरा ना सनी देवल नहीं सी होना तेरा नाम होना सी सनी खान। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? चिड़ाई दा भी हो जा फिकरा देके। तुमने बजट सनी खान कहा हाँ अब तुम्हारी बचत इसी में है। इनको माधुरी कहो। चलो माधुरी कैसे कह सकते हैं? चलो श्री देवी कह दो। कह दो ओ मैं किसने कह दिया ऐश्वर्या राय कहो। मैं श्री देवी कहता बोनी कपूर ने उठो आ जाना कि जिंदा हो गई है। ये देवदास तुमने बनाए थे? हाँ जी मैं बनाई सी। मैं तुम्हें नजर नहीं आया? नहीं मैं सोच रहा था कि ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਰਾਂ। शाहरुख वाले कैरेक्टर में? नहीं चुन्नी बाबू वाले? नहीं अपना वो उसके विलन वाले? ਉਹ नहीं जनाब तो फिर कौन से ਉਹ वाले? ठाकुर वाले जिन चपेड़ा ਪੈਂਦੀਆਂ। अगर तुम अकेले होते मैं तुम्हारी चटनी बना देता। तुम्हारे साथ इस प्रोग्राम का होस्ट वाबस्ता है वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा।
तुम्हारी सजा यही है कि चले जाओ इधर से। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। वैसे भाईजान अगर आपका ये कब्ज ड्रामा खत्म हो गया है तो सियासत के ऊपर कोई बात कर लें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ जरा संजीदा बात भी होनी चाहिए, बताइए। अब मैं आपको अंदर की बात बताने लगा। ਉਹ ਜੀ ਗਿਆ ਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ। ये बात आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। मुझे बताने दे, बोलने दे मुझे। सुना है बाप? अकबर जितो चल पानी मेरा नाम, जेरो चलाना अय्याशी मेरा काम, इतना अमीर के पास निकले पैसा अभी दिखाता हूँ कैसा। ये साढ़े पाकिस्तान ਦਾ ਸਨੀ ਦੇਵਲ। वसी भाई मैंने एक्टिंग छोड़ दिया, मैं पीटीआई में जा रहा हूँ। ਸਨੀ ਭਾਜੀ जी पाजे। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ। और क्या? ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ये ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। इतना मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ, जो काम मेरे लिए किया वो सरोज आपा ने कर दिया। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो वाकया कोट कर रहे हैं ना, वो सरोज खान ने शाहरुख को गुस्से से थप्पड़ नहीं मारा था, मोहब्बत से प्यार में मारा था। वो जैसे कैरेक्टर किसी ने ऑडिट किया है, बता बोलो ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵੋ ਤਿੰਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰੀ को फिल्म 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। बोला ये क्या कर रहे हैं? ये जेब नहीं देता आपको। क्या? भाईजान छोटे छोटे नवाज शरीफ है यहाँ पर, ध्यान करे क्या कर रहे हैं आप? आपका पर्स देख लो। ये गलत बात है, बुरी बात है, एक मिनट, पर्सनल चीजें हैं। ये क्या क्या कर रहे हैं? मेरी आपके पर्स में तो डिम्पल की फोटो है। माड़ी तस्वीर, हाय अल्लाह वसू जी, और माड़े की दसिया ही नहीं। और तस्वीर में उसने मूछें रखी हुई है। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का, और देखते हैं नाजरीन ने आज अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैंने ख्वाब में देव देखा है, तो मुझे इसकी ताबीर बता दें प्लीज़। ਐਸੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਸਿੰਗ ਲਾ ਦਈਏ ਤੂੰ ਦਿਓ ਹੀ ਹੈ। ਆਹਰ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖਾਬ ਚ ਦਿਓ ਦੇਖੇ ਆ। हाँ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਕੋ 15,000। देव फारसी का लफ्ज़ है, ख्याली पैकर को भी कहते हैं, भूत को भी कहते हैं। फारसी में देव शैतान के मानों में भी इस्तेमाल होता है। ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਓ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਮੜ ਗਏ। और कवि हैकल जो है ना, यानी कि भारी भरकम जो है, उसको भी देव कहा जाता है। डरावना ख्याली पैकर है, लेकिन जब देव इस्तेमाल होगा तो फौरन ऐसी बात होगी जिसमें खौफ का एलिमेंट। शरीर देव कामत भी तो होता है। वो तो फिर देव कामत, देव हैकल, देवजात, देव, वो तो फिर आपने अभी तक ये नहीं कहा कि आपकी भाभी को देव बड़ा और शायरी ये तो मजाक कर रहे हैं, आपकी भाभी वाकई एक बार देव को उठा के लेगी। देव ने बेचारे ने बड़ा रौला पाया कि भाभी मैं तेन की किया। मैं तो थोड़े लाया भी नहीं, मैं तो नाल दिया लाया सा। लेकिन नहीं, हमारा असूल है। मैंने पहले कोको को कहा जो भी चीज हमारे घर में उतरेगी वो मैं जानूं और वो जाने। कोको बीच में नहीं पड़ते, वैसे भी वो थते हैं। और इत्तेफाक की गल की इन्हां दे घर जिहड़ा देव आया सी वो भी थता सी। वो मंत्र की बजाय जंतर पढ़ बैठा। वो शायरी वो तो मेरा भाभी ते डर तो उन्हें मंत्र पढ़िया, आप ही गायब हो गया। ए पाशे दे घर एक बारी देव आया, इन्हें सारे घर दे कपड़े तो आए उहदे। इन्ने गंदे कपड़े और इन्ने अड़े कपड़े देव ने इन्हां दे घर दे बिल्कुल नाल ड्राई क्लीन दी दुकान खोल। अच्छा। अभी देखिए, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि देव ख्वाब में ओवरऑल एक बड़ा मक्कार और फरेबी दुश्मन है। ताबीर जो है वो ये होगी। अगेन इशारे होते हैं, और अगर किसी शख्स ने देव देखा ख्वाब में, और ख्वाब में वो देव वसवसा डाल रहा है दिल में, तो उसके लिए, यानी कि साहिब ख्वाब के लिए इशारा है कि बेराह रवी से तौबा करे, वरना उसका दुश्मन उस पर गालिब आ जाएगा। पाशे दे ख्वाब च भी देव आया सी, उन्हें तो दिल च वसवसा पाया, उठ के बह गया। कहता देव जी दिल च वसवसा पाते हूं, जेब च भी कुछ पाओ। जी एक बार मैंने ख्वाब में देखा था कि देव ने मुझे कैद किया और ले गया। कहाँ ले गया? ਦਿਓ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। वो तो जो कोक आप पहुंचे तो उन्हें गौर ना देखा, उन्हें कहा सॉरी यार। कुछ हवाओं में, कुछ सहराओं में, कुछ फजाओं में कुछ ऐसा लग रहा था। अच्छा कुछ दो होंगे ना, अंटीक्स का बड़ा शौक होता। अच्छा भाई देखिए, अगर ख्वाब में किसी ने देखा कि देव ने उसको कैद किया और ले गया, तो हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है कि ऐसा शख्स रुसवाई में मशहूर होगा।
ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਣ ਡਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਬਿੱਗ ਲੱਥ ਹੀ डर गया और देखिए ख्वाब है ना, अब ख्वाब पे तो इंसान का इख्तियार नहीं होता। देव पे भी इख्तियार नहीं होते। अगर यानी कि ख्वाब में आप ये समझिए कि अगर किसी किस्म के देव से मरासिम कायम हो गए तो ताबीर यह है कि ऐसा शख्स, ऐसा साहिब ख्वाब को बहुत मोहतात रहना चाहिए। वो आने वाले दिनों में किसी बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला हो सकता है। मगर बात बुनियादी वही है कि देखिए अच्छा ख्वाब हो, बुरा ख्वाब हो, कैसा ही ख्वाब क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ इशारे हैं। आप नेक काम करें, ज़कात, खैरात, सदक़ात, नमाज, रोज़ा, नवाफिल, अल्लाह ताला आसानी करेगा, कोई मसला नहीं। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ देव वाला। ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ अच्छा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੜ ਗਈ हेलो ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਤੇ ऐसा साहिब ख्वाब राह फसाद से यानी कि फसाद की राह से दूर होगा और तौबा करके इबादत में मशगूल हो जाएगा। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦਿਓ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी, अगले ख्वाब की तरफ बढ़ते हैं। क्या जी, मैंने ख्वाब में एक बार बोतल देखी, इसकी क्या ताबीर होगी? बोतल खाली थी कि भरी हुई थी? अल्लाह भुगत होना। अगर तो खाली है तो उसकी ताबीर बहुत अच्छी है, और अगर भरी हुई तो सीधा सीधा पर्चा है। अच्छा, ये हकीकत है कि अगर खाली है और आपको किसी ने दी थी बोतल, यानी कि खाली बोतल आपको थमाई, या कहीं आपने अपने घर में किसी भी जगह पर पड़ी हुई देखी? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ नहीं शाह जी, मुझे किसी ने दी थी। इसकी ताबीर बहुत अच्छी बयान हुई है कि अगर मर्द ने देखा तो ऐसा मर्द आने वाले दिनों में एक दरवेश सिफत औरत से शादी कर सकता है। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ मालदार औरत से शादी हो। ਹਾਏ ਤੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ। दादी जी अब तेल में सिर ते ला ला ते फिर नहीं नहीं तू लाला तेल, तेरी शादी तो नहीं होनी, तेरी आँख खुल जाएगी। उस मालदार औरत के माल में से आपको माल मिलेगा। ताबीर है, मिल सकता है। ओए माल मिलने लगा हुण ते उठ। शाह जी जे ख्वाब ਵਿੱਚ बोतल टूट गई तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, ताबीर सिर्फ और सिर्फ इशारे होते हैं ना, और फिर सैकड़ों तरह से इसको देखना होता है। हम तो एक अमूमी जो किताबों में दर्ज है वो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ यार मेरा तो काम देखे ना, जो किताबों में दर्ज है मैं वो सिर्फ आप तक और नाज़रीन तक पहुंचा। बहरहाल इसकी ताबीर जो है वो हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान फरमाई है। हम स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं कि किसी ने अगर ख्वाब में देखा कि बोतल टूटी है तो ताबीर ये है कि उसकी औरत जो है वो हलाक हो सकती ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ। शाह जी जे ख्वाब ਵਿੱਚ बोतल टूटी ना सिर्फ जाया हो गई फिर अगेन देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो किताबों में दर्ज है मैं सिर्फ आप तक वो पहुंचा देता हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ कोई मानना ना मानना अब आपके ऊपर है, नाजरीन के ऊपर है। बहरहाल इस मामले में भी हज़रत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है, और ताबीर रोया में दर्ज है कि अगर देखे कि बोतल ज़ाया हो गई है तो दलील ये है कि ऐसा शख्स अपनी औरत को तलाक दे सकता है। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ख्वाब 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਨੂਸ ਬੋਤਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा शाह जी, अगर ख्वाब में किसी ने बोतल खींच के मारी हो तो उसकी ताबीर क्या है? जिसने खींच के मारी आप उसे जानते हैं, ठीक है ना, तो आने वाले दिनों में आपको इख्तलाफ का सामना होगा लोगों से, ठीक है ना, मगर वो इख्तलाफ सामने होगा। और अगर आप नहीं जानते कि बोतल किसने खींच के मारी है तो फिर साजिश का सामना होगा। ये पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, मगर आपके खिलाफ कुछ हो रहा है। शाह जी अगर ख्वाब में बेगम ने बोतल खींच के मारी तो? हुजूर आंखें खोलिए, ख्वाब नहीं हकीकत है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ पाशा पूरे सेगमेंट च नहीं उठे, हुण उठ के दाद दे। और एक नहीं, दो बोतलें हैं। क्यों जी? तुसी क्यों बोल रहे थे? दियो शो के लिए। अच्छा, जोक सपाट, मगर हनी ने जो ख्वाब पूछा है इसकी ताबीर बुजुर्गों ने अच्छी बयान की। अच्छा जी 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 जी, ये एक ऐसी मोहब्बत की ताबीर की तरफ इशारा है जिसमें बहुत लड़ाई होगी मगर बहुत मोहब्बत होगी उसमें। खुला खुलिया हुआ और मोहब्बत हो रही है। शाह जी अगर ख्वाब में डेमू लड़ जाए
तो इसकी क्या ताबीर हो? शाहजी को ना पूछा, अपनी बीवी को पूछे। वो भेड़ ना, भिड़ से डेमू। डेमू पीले रंग के। हाँ 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 यार, वैसे बचपन कितनी अजीब चीज़ होता है, बड़ा अफसोस होता है। मैंने वैसे कम किया, मैं इसकी ताबीर आपको बताता हूँ, मगर किया अब रंज होता है। वो क्या करते थे बेचारे की ना, छोटी सी वो दुम काट के और धागा बांध के उसे उड़ाते थे। हैं? अल्लाह हमें माफ़ फरमाए यार, है ना। आमीन। डेमू ने बदला नहीं लिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? वो बदला लेना से सरगोशी तो लाहौर आ गया। अच्छा, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ऐसे ख्वाब की ताबीर ये है कि ऐसा शख्स जो है वो किसी कमीनी खसलत के आदमी से हकीकी ज़िंदगी में नुकसान उठा सकता है। हाय हाय। मगर ख्वाब है, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, अल्लाह ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? नाज़रीन स्टे विद अस, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का, और आज जो पहली खबर मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो आई है मैक्सिको से। और ये उन खबरों में से एक है जो आपको हैरत में भी मुब्तला करती हैं, मुस्कुराने पे भी मजबूर करती हैं, और सच्ची बात यह है कि इस किस्म की खबरों की तह में जब आप जाएं तो आपको ये बहुत कुछ सोचने पे भी मजबूर कर देती। जी अब सोचना है या मुस्कुराना है? भाई मैक्सिको में एक गांव है, छोटा सा कस्बा है, अच्छा सैन पेड्रो उसका नाम है। अंग्रेजी में यही पढ़ा जाएगा, अब उनकी ज़ुबान में शायद तलफ़ुज़ तो कुछ और हो। और वहाँ का जो मेयर है उस छोटे से कस्बे का, देहात का, उसने एक मादा मगरमच्छ से शादी कर ली। हाय हाय। अच्छा, हर अंग्रेज साइंसदान भी नहीं होता मगरमच्छ ना ब्याह कर ले, उन्होंने मगर फिर रहे हैं। वैसे तो मगरमच्छ नाल ब्याह ना भी किया हुए तो मगर ही फिरना पैंदा सारी। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि 10-15 साल बाद बीवी मगरमच्छ लगने लगती है? शायरी वैसे आपको पता आपकी भाभी मगरमच्छ है? ये जो आपने कहा, ये आपने कहा, हाय। इससे कुछ लेना देना नहीं। शायद जी एडे सीरियस ना हो, ए जेड़ा तुसी हुण कह बैठे ना ओदे ते पर्दे ना पाओ। नहीं, मैंने तो कहा कि वो जो मगर फिरना है, मोहब्बत से पीछे पीछे जाना। शायद जी जरूरी नहीं कि हर शायर खुशहाल ही होवे या हर एक्टर खुशहाल होवे, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत, बल्कि मगरमच्छ के सिवा। यार वैसे मैं ही सोच रहा था ये मुझे कैसे पता चल गया? मैं सोच रहा था कि एक शादी में ही मगर फिरना इतना मुश्किल होता है, तो ये 2 शादियों वाले मगर फिरने को कैसे मैनेज करते हैं? क्या सब बात भला क्या है? देखिए जी जी। अब आपने बात तो कर दी, रिकॉर्ड भी हो गई। नहीं, वो जो मगरमच्छ लगने लगती बीवी वो आपने की है। नहीं जी नहीं, हाँ, मैंने कहा कि मैंने तो आपको सिर्फ क्यों दिया। नो 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 नो, मैंने वो, मेरा उस क्यू से किसी क्यू से कोई लेने देने, मैं इस क्यू में हूं ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਲੇਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਡਰੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ऐ जरा तुझे क्या है ना कि बीवी मगरमच्छ थोड़ी होती है, मगरमच्छ तो इतना खूबसूरत होता है। ये भी आप ही कह रहे हैं। अच्छा शायद जी, इसका एक और हल भी है। जी जी। ऐ मिटा के ना प्रोग्राम दोबारा तो शुरू कर। ये नहीं होने लगा, ये तो अब जाएगा कि हनी अलबेला साहब ने कहा कि बेगमात जो हैं वो मगरमच्छ होती हैं, कोट एंड कोट, हनी अलबेला। ये तो नॉन एयर जान दे हो, फिर पता लगेगा कौन बिस्तर चौक के स्टूडियो होता है। यार वैसे ऐसा क्या कर दिया हमारी भाभीियों ने कि आपने बेगमात को मगरमच्छ से तशबीह दे दी? ये सवाल मेरा है। क्या करें वैसे शायद टास्क कर ली। दोनों तरफ सिक्के के टेल होगा और टेल मांगूंगा मैं। चलो क्या हूँ जी? क्या जी, आप हेड लें या टेल लें, आपका अंजाम जबड़ा ही है। उसी चलते मगरमच्छ की पूंछल से पैर रखता है। अच्छा यार वैसे ना ये अजीबोगरीब आप देखिए कि जानवर है, आपको पता है ये एक आंख खोल के सोता है ना? ऐਵੇਂ नहीं हर घंटे बाद फोन होता। यार मेरा ये मतलब नहीं था, आप किस तरफ लेके जा रहे हैं बात? जी आप तो ले गए, हुण ते या ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह वारिस है या मेरा। ये मकसद नहीं था मेरा। और यार मैं ये मगरमच्छ के बारे में पता नहीं कहाँ नेशनल ज्योग्राफिक पे देख रहा था, कि कहाँ देख रहा था, हैरान कर दिया इस बात। एक्सट्रीम जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें मगरमच्छ जो है ना, आपको पता है वो 1 साल तक बगैर कुछ खाए रह सकता है। 1 साल तक बगैर बोले भी रह सकता है।
बल्कि 1 साल तक कमरे में भी रह सकता है बगैर बोले और सुबह तानू ऑफिस टाइम उठाएगा भी नाल चाह ले आके रखेगा हल्की जी पूछल ना शर्माएगा और कहेगा उठे ना बज गया ऑफिस नहीं जाना जान लगा मेरे वास्ते गोश्त का ऑर्डर दे के जाना। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि ये है गोश्त खोर, मगर बिल्कुल जो ताज़ा और रिसर्च है वो ये बताती है कि कभी कभी फ्रूट्स भी खा लेता है। असल च ना इनू अपनी स्किन की बड़ी टेंशन ये तो कोई गल नहीं शाह जी, अजकल तो मगरमच्छ कीटो डाइट ते जिन्ना वेट का ख्याल मगरमच्छ नूं हुंदा है। शीशे च वे क्या रहा है अजकल मेरा वेट बढ़ रहा है, पता नहीं तुहानू की हो गया, तुसीं मैनूं उंज नहीं वेखदे। मैं बड़ी हारी तुहाडे अगे घूम घूम के आनी है। ये मगरमच्छ कह रहा है। हाँ जी मगरमच्छ ही कह रहा है। अच्छा गल सुना, तुसीं ते ऑफिस चले जांदे हो, मैं खाला लूं आपको उस मेयर से मिलवाते हैं ना मैक्सिको के, जिसने मादा मगरमच्छ से शादी कर ली। मैक्सिको तो खबर है ना, पूरी दुनिया में मशहूर हुई है कभी एक शख्स ने मादा मगरमच्छ से शादी कर ली। गैर मामूली खबर है। इतने रोज होता लेकिन खबर नहीं बनती। अच्छा जी, ये क्या हरकत की आपने? ਇਹ ਮੇਰੀ बीवी है जो को आक के मैं मगरमच्छ नाल विआह कीता जी। मेरा वोट मगरमच्छ वाले। अच्छा, स्पीड बड़ी होती है मगरमच्छ की। हाँ जी, अगो गल नहीं कर देता। आपकी सुई वहीं फंसी हुई है। शाह जी आज तुसी ते मैं किधरे बैठक ले लेनी। 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ना ये पानी के अंदर दौड़ सकता है। ये तुसी घट दसन रहे। एक दिन मगरमच्छ नूं मेरे ते शक सी, मेरे तो पहले स्टूडियो पहुंचा। मगरमच्छ नहीं, यकीन करो इन्ना प्यार कर दी, मैं कई बार मुंह च अपनी लत पाई है, नहीं खाती। लादी नहीं गंदी ਭਾਈ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। कमरे थे अपनी पई। क्या हुआ? जी 1 मिनट है, अल्लाह खैर, आप खैरियत तो है? घबरा क्यों गए आप? घर से मगरमच्छ का फोन आ रहा। जी मेरी समझ में तो अभी तक नहीं आ रहा कि कैसे कोई शख्स मगरमच्छ से शादी कर सकता है। तू भी डड्डू नाल कर ला, मैनू कहण नहीं। ये बुनियादी तौर पे अलामती शादी है। हर खित्ते में फरसूदा रसूमात होती है ना, इसी तरह मैक्सिको का जो इलाका है वहां पर सैकड़ों बरस से ये रस्म राइज है। मगर क्यों शाह जी? भाई उनका मानना ये है कि इससे दौलत, मर्तबे और इज्जत में इजाफा होता है। अच्छा, और दिलचस्प बात इसमें यह है कि होती तो बिल्कुल अलामती शादी है, मगर बाकायदा बारात जाती है। जी जी, बाकायदा बारात जाती है, उसमें म्यूजिक होता है, रक्स होता है, बाराती होते हैं। और जब मादा मगरमच्छ को लाया जाता है तो सड़क के दोनों अतराफ में मर्द जो हैं वो खड़े होते हैं। लाज़िम बात है कि वो जो भी वहाँ के देहाती हैं वो खड़े होते हैं और बाकायदा अपने हैट्स और टोपियाँ उतार कर उस मगरमच्छ को सलामी पेश करते हैं। रस्मा वैसे तकरीबन एक ही नहीं। वो दिन साल का यादगार दिन होता है उन लोगों की जिंदगियों में। इतने भी यादगार देने होंगे, उस दिन तो बाद फिर काम खराब होता है। अच्छा, एक आम तासुर ये है, अगर आप किसी से बात करें ना कि भाई इसकी जिंदगी मुख्तसर होती है मगरमच्छ, मगर ये 75 साल तक जिंदा रहता है। बहुत बड़ी मुसीबत जे। मगरमच्छ ते 75 साल बाद मरदा ना, ओदे नाल रहन वाला रोज 75 वारी मरदा। लेकिन गल्लां जो गल शाह जी, मगरमच्छ तो बगैर दिल भी नहीं लगता। एक अजीब और गरीब बात है इसके दांतों के हवाले से। वो क्या? 100 से ज्यादा इसके दांत होते 32 तो ज्यादा हो गए ना। 100 से ज्यादा इसके दांत होते हैं। और ये अपने लाइफ स्पैन में ना 50 के करीब एक एवरेज ये अपने दांत यानी कि टूटते हैं और आते हैं, टूटते हैं और आते हैं। पूरी जिंदगी में कुछ 4000 के करीब इसके दांत होते हैं। एक वक्त में तो 100 ही होते हैं, मगर वो गिरते हैं फिर आते हैं, फिर गिरते हैं फिर आते हैं। इस तरह से 4000 के करीब दांत इसको यानी कि कुदरत अता करती है। वैसे शाह जी बगैर दंदा तो मगरमच्छ खेने का मिल जाता। वैसे दांतों से क्या करता है यार? वो काटता है, लाजिम बात है, शिकार करता है। वो कट्टन की कोई टेंशन नहीं होती शाह जी। मगरमच्छ की जी अख की कूरी होती है ना, वो फौरन दस देती है कि कितों आ रहे हैं। मैं तो घर जाके ना मगरमच्छ ना अख नहीं मिलाता। आपके घर में मगरमच्छ है? जी जी लो, मैक्सिको वाले रख सकते हैं तो सानू की। नहीं, वाकई है। हाँ, अलामती तौर पर छुट्टी वाले दिन मगरमच्छ कितना बोर करता। कम ही नहीं मुकते करते।
ਉਹ ਨਲਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਿਹਾ, ਵੀਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਮਗਰ ਮਜਮੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ नहीं पता लगा। मैक्सिको के जिस देहात की मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ और बात कर रहा है। ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। मैंने बात की थी मैक्सिको वाले वाक़े की। हनी साहब ने जो बात की है वो जाने और आप जाने। आपकी क्लियर हुए हो क्या हनी साहब के घर वाले जाने। ਅੱਛਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ